मैं प्रयाग इंटर कॉलेज से जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम ये जो क्लास 9th का चैप्टर था द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसके 5 पैसेजेस एक्सप्लेन कर चुके थे और आज हम करेंगे उसका 6 पैसेज एक्सप्लेन जो हमारे आपके सामने है। तो इससे रिलेटेड हमने आपको स्टोरी बता दी थी थोड़ी सी और आई होप आपको समझ में भी आया होगा बहुत अच्छे से। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 पैसेज यहाँ से। तो जैसा कि इसमें दिया है हमारा, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। देखिए मतलब ये था। अब इसमें दिया है इंट्रिग्यू। इस इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है जैसे फैसिनेटेड, बहुत आकर्षक होना। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है आकर्षक होना, यानी फैसिनेटिंग और आकर्षक होना। हम इसको लिख सकते हैं फैसिनेटिंग, FASCINATING, यानी फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। और दूसरी बात यह है इसमें, इसके बाद इन्होंने कहा है कि एफर्टलेसली, इसका भी मीनिंग देख लीजिएगा। एफर्टलेसली का मतलब होता है बहुत इजी, आराम से, एट ईज़। हम इसको एट ईज़ भी कह सकते हैं, EASE, एट ईज़। एट ईज़ मतलब आराम के साथ, मतलब बहुत आराम के साथ। एफर्टलेस है ना, बहुत आराम के साथ। दूसरा है इसमें विदाउट हियरिंग, बिना किसी सुने। मतलब यह है एवलिन जो थी, एवलिन बिना सुने आराम से प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। अब एवलिन इंटरव्यू करती है टू वॉच, इंटरव्यू बिना सुने, एफर्टलेसली फंक्शन एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी बिना सुने एवलिन जो है वो अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत करती है। पहली लाइन ये हो गई, ठीक। नेक्स्ट है इन आर टू डिसीजन। इन आर टू डिसीजन, अब उन्होंने कहा इन आर 2 hours डिसीजन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मतलब उन्होंने कहा इन आर 2 hour, 2 घंटे में डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब उन्होंने कहा कि इन आर 2 hour डिस्कशन, मतलब 2 घंटे जबकि हमारा डिस्कशन हुआ, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मतलब जबकि 2 घंटे अपने जो उनके उस्ताद थे, उनके गुरु थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं, और मतलब मेरी 2 घंटे बात हुई थी और 2 घंटे बात होने के बावजूद भी उसने कोई एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, यानी बुशी बियर्ड मतलब बड़ी बड़ी, बुशी मतलब घनी, बशी मतलब घनी दाढ़ी वाले, यानी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग जो होते हैं वो गिव मी ट्रबल, मुझे परेशान करते हैं। बट शी लाफ्ड, वो हंसी। मतलब उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले साधु संत लोग जो होते हैं वो आगते परेशान करते, लेकिन उस बिटिया ने, उस बच्ची ने मुझे कोई परेशानी नहीं दी। शी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली आइज। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मतलब होंठों को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि क्या देखा जाता है, होल फेस, पूरे चेहरे को देखा जाता है म्यूज़िक के समय, और स्पेशली आइज़, और आँखें, यानी आँखों को भी ध्यान से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि जो घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे कष्ट देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा केवल होंठ ही नहीं देखे जाते बल्कि पूरा चेहरा देखा जाता है, और विशेष रूप से आँखें देखी जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट। देखिए यहाँ वर्ड आया है लिल्ट। इस लिल्ट का मतलब जो होता है वो, हम अगर अपनी भाषा में इसको लिल्ट कहें, जैसे सिंगिंग ट्यून भी कह सकते हैं, सिंगिंग ट्यून, SINGING, सिंगिंग ट्यून, TUNE। मतलब सिंगिंग ट्यून का मतलब झूमते हुए गाना गाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा झूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो जो है केवल होंठों से नहीं देखे जाते, पूरे चेहरा को देखते। ये तो बात मैंने बताई थी आपको। यानी वह किसी दोष या त्रुटि के बिना स्कॉटिश भी बोलती है। उन्होंने कहा विद स्कॉटिश बोलती है, वह शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, यानी फ्लॉलेसली का मतलब होता है जैसे हम कह सकते हैं अपने वर्ड्स में शुद्ध रूप से, बहुत ही फ्लो होना, फ्लो से बोलना, है ना, वो स्कॉटिश भी बोल सकती है। नेक्स्ट, माई स्पीच इज़ क्लियर,
माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब देखिए उसने कहा माई स्पीक इज़ क्लियर, मेरी जो साउंड थी बहुत क्लियर थी। आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, यानी जब मैं 11 साल की थी तो सुन सकती थी, जब मैं 11 साल की थी, जब मैं 11 वर्ष की आयु में सुन सकती थी बहुत आराम से, है ना। शी सेज, उसने कहा, बट दैट डज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ द मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड द मास्टर बेसिक जैपनीज़। मतलब उन्होंने कहा कि इस पे मतलब बट होता क्या है, शी सेज वो कहती है बट दैट डज़ नॉट एक्सप्लेन, लेकिन कुछ समझ नहीं है, समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता, मतलब कुछ बता नहीं सकती मैं। और उसे क्या है, हाउ शी मैनेज, कैसे मैनेज करती टू लर्न, सीखना, फ्रेंच को सीखना, यानी उसने फ्रेंच को सीखा, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, और जो मास्टर थे परिपूर्ण होना, जैपनीज़ में परिपूर्ण होना, ये भी एक मुश्किल बात है। उन्होंने कहा कि उसने फ्रेंच सीखने की और मौलिक जापानी पर मास्टरी करने की व्यवस्था कैसे की होगी ये मैं नहीं पता। उन्होंने कहा मतलब जैपनीज़ कैसे सीखी हुई होगी और फिर उसके साथ उस पर किस तरीके से कमांड हासिल की होगी। तो आई होप ये आपको स्टैंजा समझ में आया होगा। मैंने बहुत धीमे धीमे एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंजा, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स मतलब वह एक्सप्लेंस करती है, स्पष्ट कर देती है, म्यूज़िक को स्पष्ट करती है कि वहाँ जहाँ संगीत का जो संबंध है, एक्सप्लेन करती है। इट पोर्स मतलब उड़ेल देना होता है, पलटना होता है। इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब ये कि मेरे शरीर के जो प्रत्येक अंग में मतलब लगातार एक धारा बहती है, मतलब पूरे बॉडी में ये जो मतलब हमारा वो है क्या नाम संगीत है, वो धारा के रूप में पूरी बॉडी में पोर्स उड़ेलता है या बहता है। ठीक, नेक्स्ट है इट टिंगल्स। टिंगल्स मतलब टिंगल्स को अगर हम अपने वर्ड्स में कहें बहुत ही इजी लैंग्वेज में तो हम इसको कह सकते हैं जैसे कि कहना चाहिए टिंगल्स मतलब जैसे चुभने वाली या सनसनी पैदा करने वाली, मतलब सेंसेशन होता है, यानी प्रैकिंग, चुभने वाली टिंगल्स कहलाता है। इट टिंगल्स एक चुभने वाली स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और बाल भी मतलब बाल यानी सभी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फील करते हैं, मतलब वह मेरे शरीर का प्रत्येक अंग लगातार उस धारा में बहता रहता है। मतलब मेरे संगीत में मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी थोड़ी थोड़ी सराहट, सनसनी पैदा होती है। मतलब यह है, उसने कहा इट टिंगल्स, सनसनी पैदा होती है खाल में, और माई चीक्स बोन्स मेरे गालों की हड्डियों में, इवन माई हेयर और मेरे बालों में भी, यानी मेरे बाल और मतलब सारे पूरी बॉडी सारे पार्ट में उस सनसनी पैदा होती है, उसमें हरकत होती है, उसमें फील करती हूँ मैं उस संगीत को। व्हेन शी प्लेज, जब वो बजाती है, ज़ाइलोफोन एक्सिलोफोन, यानी अब उन्होंने कहा कि जब वह ज़ीलोफोन बजाती है, यानी शी प्लेज येलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस अ साउंड पासिंग अप द स्टिक विद हर फिंगर्स। उसने कहा जब वो बजाती है, ज़ीलोफोन बजाती है, तो होता क्या है उसके साथ, जब ज़ीलोफोन बजाती है तो वह ध्वनि को अपनी छड़ी से उसकी उंगलियों के सिरे मतलब जो होते हैं उसमें प्रवेश करते हुए थोड़ा महसूस करती है। उसने क्या है, जो फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स में महसूस करती है कि जैसे अब स्टिक से बजा रही है तो उस स्टिक बजाने के साथ साथ उस फिंगर टिप से फील करती है कि इसकी किस तरीके की साउंड है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, अब जब झुकती है ड्रम पर तो यानी बजाते हैं तो हम ड्रम के आगे झुकते हैं बजाते समय। शी कैन फील, और वो भी ये भी महसूस कर सकती है, द रीजनेंस। इस रीजनेंस को अगर हम कहें तो जैसे वाइब्रेशन है ना, यानी रेसोनेसिस, मतलब रेसोनेसिस बोलते हैं इसको, मतलब रेसोनेसिस खास तौर से इसके जो प्रोनाउंसिएशन है रेसोनेसिस, फिर से ध्यान दीजिएगा आप, रेसोनेसिस मतलब वाइब्रेशन हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, वाइब्रेशन। रेजोनेंस इसका वाइब्रेशन VIBRATIONS, वाइब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट जो वाइब्रेशन होता है वो, और फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसकी बॉडी में पूरा फ्लो करता है। मतलब जब वो ढोल पर
झुकने से, यानी जब ढोल पर झुकती है तो उसकी जो ध्वनि है उसके पूरे शरीर में बहता हुआ महसूस करती है। मतलब है जब वो फील करती है, रेजोनेंस मतलब रेसोनेसिस महसूस करती है, पूरा कंपन महसूस करती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसकी बॉडी में ऐसा लगता है पूरे में कंपन हो रहा है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी मूव्स हर शूज so that the vibrations pass through her bare feet up her legs। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे रिमूव्स मतलब टेक उतार देना, यहाँ पर रिमूव्स कर देती है, उतार देती है अपने शूज़ को, और बेयर मतलब नंगे पैर, बेयर फीट मतलब नंगे पैर खड़ी हो जाती है। तो मतलब ये है जब लकड़ी के मंच पर वो लड़की जो अपने जूते उतार देती है ताकि उसको जो कंपन है उसके नंगे पैरों से गुजरता हुआ उसके दिमाग तक पहुँचे। मतलब ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपना जो चप्पल उतार देती है तो पैरों के माध्यम से वाइब्रेशन पहुँचते हैं, नंगे पैरों के माध्यम से, बेयर फीट नंगे पैरों के माध्यम से जो वाइब्रेशन है वो उसकी बॉडी में पहुँचता है। तो आई होप ये भी हमारी लाइन समझ में आई होंगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नो सरप्राइजिंगली मतलब कोई भी किसी भी तरह का सरप्राइज़ नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं। एवलिन डिलाइट्स बहुत खुश थी, हर ऑडियंसेस अपने ऑडियंस को खुश भी करती थी, यानी उसके ऑडियंस उससे खुश रहते थे और वो भी खुश रहती थी। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन अपने श्रोतागणों को बहुत मतलब प्रसन्नता देती थी, मतलब उसके जो लिसनर्स थे वो बड़े खुश होते थे उसके म्यूज़िक को सुनकर। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब यह है जो हमारा कहना चाहिए फिलहार्मोनिक का मतलब जो होता है बहुत ही बढ़िया वर्ड है। फिलहार्मोनिक को जो कहते हैं संगीत प्रेमी जो होते हैं, मतलब डिवोट, अपने आप को डिवोट कर देने वाले संगीत प्रेमी। ये फिलहार्मोनिक का मतलब डिवोटेड टू संगीत म्यूजिक, हम इसको लिख सकते हैं डिवोटेड टू म्यूज़िक, मतलब संगीत प्रेमी। इसको हिंदी में हम संगीत प्रेमी भी कह सकते हैं, फिलहार्मोनिक, जो संगीत में डूबे रहते हों। अब सोशलिस्ट जैसे मतलब जो समाज में रहने वाले, सोलोइस्ट मतलब जो एकल वादक होते हैं उनके लिए सोलोइस्ट मतलब एकल वादक। सोलिस्ट का मतलब परफॉर्मर ऑफ द सोलो, मतलब इसको परफॉर्मर कह सकते हैं, सोलो परफॉर्मर जो एकल वादक होते हैं, हिंदी में हम इसको एकल वादक कहते हैं, एकल वादक, हिंदी में इसको एकल वादक कहते हैं। इंग्लिश में सोलो परफॉर्मर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, परफॉर्मर ऑफ अ सोलो या सोलो परफॉर्मर, ठीक है। अब होता क्या है, यानी 1991 में होता है, मतलब उसको क्या हुआ, उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक वर्ष में जो प्रतिष्ठित होता है, मतलब एकल वादक मतलब कहना चाहिए था, वहाँ जो प्रोग्राम होता है उसके लिए बुलाया गया था, उसने प्रेजेंट किया था रॉयल मतलब फिलहार्मोनिक सोसाइटी में, है ना। वहाँ गई थी, बड़ा सम्मान मिला था। सोलिस्ट मतलब सोलो वादक थे ऑफ द ईयर अवार्ड, उस अवार्ड में, यानी उसमें अवार्ड में सोलो वादकों ने भी पार्टिसिपेट किया था। सेज मास्टर परक्यूजनिस्ट। अब यहाँ पर जैसे जो मास्टर होते हैं, परक्यूजनिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग। उन्होंने कहा अगर ईश्वर ने मे हैव टेकन ले लिया है हियरिंग, सुनने की क्वालिटी, उन्होंने कहा था, जेम्स ब्लेड्स ने कहा था कि अगर ईश्वर ने उसकी सुनने की जो क्वालिटी है वो ले ली है, बट ही हैज़ गिवन उसको दिया गया है, कुछ बैक में भी ज़रूर दिया गया है। तो बैक में जो क्वालिटी है वो आपके सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है साधारण रूप से, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने कहा ईश्वर ने भले ही उसके सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन उसको असाधारण चीज़ों को वापस कर दिया है, उन चीज़ों को वापस कर दिया है जिसको हम सुनते हैं, यानी एवरीडे इसको महसूस करते ही इस बात को कि हाँ ईश्वर ने हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है, यानी व्हाट वी हियर फील्स, हम महसूस करते हैं, यानी फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक ऑफ ब्यूटीफुल, मतलब हम में से किसी से भी अधिक गहराई से महसूस कर सकती है। यही कारण है कि वह संगीत को अधिक सुंदरता के साथ व्यक्त करती थी। उन्होंने कहा मोर डीपली, बहुत ज़्यादा
पसंद करती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस द म्यूज़िक ब्यूटीफुली, यानी यही कारण था वो म्यूज़िक को अच्छे से मतलब प्रेजेंट करती थी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक वर्ड बताने की कोशिश की है इसमें। अब एक बार इसका पैसे थोड़ा सा टफ लग रहा है हमारे स्टूडेंट को, हो सकता है तो मैं फिर से बता दूं इसकी पूरी हिंदी। इसमें क्या है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन जो अपने श्रोतागणों को प्रसन्न करती थी 1991 में 1991 में उसको जो फिलहारमोनिक सोसाइटी का मतलब एक प्रोग्राम हुआ करता था उसमें वहाँ गई थी, और वहाँ पर जो मास्टर ढोलक वादक था जेम्स बोल्ट्स ने कहा था कि ईश्वर ने भले ही श्रवण शक्ति हमसे ले ली हो, लेकिन हमें अगर कोई भी चीज़ ईश्वर ले लेता है तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ जरूर देता है, यानी जिसके द्वारा हम अपने आप को फेमस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9। उन्होंने कहा एवलिन कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना, ओन्स। वर्कहॉलिक जो होता है इसमें एक वर्ड है वर्कहॉलिक। इस वर्कहॉलिक का मतलब होता है आप मतलब किसी काम को लगातार करना। वर्कहॉलिक किसी काम को लगातार करना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब कार्य के प्रति लगातार लगे रहना, यानी वर्कहॉलिक। और कन्फेस मतलब मानना, किसी स्वीकार करना। ठीक। अब एवलिन ने स्वीकार करती है कि वह ऐसी व्यक्ति है जिसको काम करने में मतलब कोई कठिन है, मतलब कोई रोक नहीं सकता उस कठिन काम को करने के लिए। मतलब सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं एवलिन स्वीकार करती है कि वह किसी व्यक्ति मतलब वह ऐसी व्यक्ति है या वह ऐसी लड़की है जिसको काम करने से रोकना कठिन है, यानी इस बात को उसने स्वीकार किया कि उसको काम करने से रोकना बहुत कठिन है, ये एक ऐसी लड़की है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक मतलब कुछ भी काम कर सकती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन म्यूजिकल म्यूजिशियंस। देखिए, अब उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी कार्य मिला है, अभी आई हैव जस्ट गॉट द वर्क, मुझे तो अभी ये कार्य मिला है। ऑफन हार्डर थोड़ा सा कठिन है, देन म्यूजिकल क्लासिकल म्यूज़िक, जो क्लासिकल म्यूज़िक मतलब बजाना थोड़ा सा कठिन है, मुझे अभी ये काम मिला है। अब होता क्या है, वहाँ पर बहुत सारे संगीतज्ञ होते हैं, कार्य करना अधिक कठिन होता है उनके लिए, पर उसके पुरस्कार बड़े थे। यानी नियमित रूप से संगीत गोष्ठियों में जाती थी, जेलों अस्पतालों में निःशुल्क रूप से मतलब गोष्ठी करती थी, वहाँ युवा संगीतज्ञों के कक्ष में जाती थी, वहाँ पर उनसे भी सीखती थी। बच्चों को बीटोवेन मतलब कोश की एक मतलब रिचलिन कहलाता था, इस तरीके से बच्चों के बीच रहती, बच्चे बहुत खुश रहते थे। ये सब बातें उसमें बताई गई हैं इसमें। तो उन्हें का बहुत मुश्किल था, बट द अवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात है। यानी म्यूज़िक तो आप सीख जाओगे, लेकिन म्यूज़िक में अवार्ड लेना अपने आप में बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग, यानी दूर होना, बिसाइड्स। इसके अतिरिक्त कंसर्ट्स मतलब होता है संगीत गोष्ठियाँ जो होती थी उनको कंसर्ट्स कहा जाता है। इनॉर्म बहुत कठिन था। कंसर्ट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, मतलब इनके अलावा संगीत गोष्ठियों के अलावा। एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट, मतलब फ्री कंसर्ट किया करती थी, फ्री संगीत सिखाया करती थी, फ्री संगीत लोग भी उससे सुनते थे। और हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, मतलब जेल और हॉस्पिटल में जाती थी वो और उनको सुनाती थी, उनको खुश करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ द यंगर म्यूजिशियन, और वो जो यंगर म्यूजिशियन होते थे उनको भी प्रायोरिटी देती थी। यानी जो युवा संगीत होते थे, संगीतों की कक्षा लेने को बहुत महत्व देती थी। उनकी जो बड़े बड़े संगीतज्ञ होते थे उनकी भी क्लास लिया करती थी, मतलब उनसे सीखती थी और उनको सिखाती भी थी। मतलब जो सीखने वाले हैं उनसे सिखाती थी, और जो सिखाने वाले हैं जो मतलब सिखाते थे उसको, उनसे सीखती थी। एन रिचलिन, अब होता क्या है इसमें, जो एन रिचलिन द बीथोवेन फाउंड द डीफ चिल्ड्रन सेज। अब उन्होंने कहा कि जो बीथोवेन थे, यानी बहरे बच्चों के बीथोवेन कोश में एक एन रिचलिन कहती थी, क्या कहती थी देखिएगा। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फ्रेंड सेज, क्या कहती थी, शी इज़ द शाइनिंग, वो एक इंस्पायरेशन, चमक ऑफ द डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक आशा की प्रेरणा है। और वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर जा नहीं सकती थी। और उन्होंने कहा दे सी, वो देखते हैं, दैट देयर इज़ नो वेयर दैट
दैट दे कैन नॉट गो, यानी कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकती है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकती है। उसने कहा बहरे लोगों के लिए जो लड़की है बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। मतलब ऐसा नहीं है अगर हम बहरे हैं तो कोई काम नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमारे लिए कोई एक ऐसी क्वालिटी दी है जिसको हम डेवलप करें, उस पर काम करें और अपने आप को फेमस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवलिन। एवलिन ग्रैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her ego। अब होता क्या है, नहीं अकम्पलिश का मतलब पूरा करना है, सफलता प्राप्त किया उसने, यानी एवलिन गिलानी जो होती है हैज़ ऑलरेडी पहले से ही सफलता प्राप्त करती है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी अपनी उम्र में, यानी एवलिन जो है वो एवलिन गिलानी पहले से ही अधिक ऐसे लोग थे जिनके बीच मतलब दोगुनी आयु के थे, लेकिन उनके बीच भी उसने सफलता प्राप्त की। असफलता शी हैज़ यानी ब्रॉड percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be a very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people। मतलब ये है यानी भाई ढोल वादक को ऑर्केस्ट्रा से आगे ले गई। मतलब होता क्या है, यानी शी हैज़ ब्रॉड वो आगे ले गई, परक्यूशन ढोल वादक को फ्रंट ऑर्केस्ट्रा, यानी ऑर्केस्ट्रा से कहीं आगे ले जाती है ढोल वादक को, और ये प्रदर्शन करके दिखाया कि ढोलक वादक भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। और उसने क्या काम किया देखो, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड और प्रदर्शित किया इट कैन बी ए मूविंग और वेरी मूविंग, आगे जा सकते हैं। मतलब ये ढोलक वादक भी होते हैं वो आगे जा सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, और उसने जो हैंडीकेप्ड थे उनके लिए बड़ा प्रभावशाली थी, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। यानी हैंडीकेप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से, और उसको कहते हैं इफ़ शी कैन डू, अगर वो कर सकती है आई कैन, तो हम कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, कम से कम शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर ऑफ 2 मिलियंस। मतलब और उसने जरा सा भी संदेह नहीं किया, उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक सुकून दिया और उसको सुकून प्रदान किया और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। तो आई होप ये हमारा जो चैप्टर था समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 हमारा पूरा फिनिश हो गया। पार्ट 1 को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम इसको आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर का होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।